सीधे बिहार चलाए मेहरवा जुग जुग जिया। बैठो भैया बैठो, अच्छा, ये आपकी लड़कियां लगती हमको जानती हो? इनको बताया नहीं? ये जमींदार साहब के दामाद हैं। हाँ हाँ तुम ना जानते थे क्या बात हम बताई भाई ना कर जानो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? खुश रहो खुश रहो खुश रहो। क्या नाम है तुम्हारा? अरे वाह, बड़ा खूबसूरत नाम है। नाम जब इतना खूबसूरत, तुम भी बड़ी खूबसूरत। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम सुआ कली। सुआ कली? तुम्हारा नाम क्या है? चंपा और चमेली। अरे भाई वाह, मेरे ससुराल में कितना बढ़िया गुलशन फूला हुआ है। घबराओ नहीं, मैं सोचता हूं कि जिस तरह आप गरीबी में गुजर करते हैं, मेरे ख्याल से ये गरीबी आपके घर से भगा दूं, आपकी झोपड़पट्टी से भगा दूं। इसलिए अदू काका, जमींदार साहब कुछ कह रहे हैं, कुछ कागज पत्तू लेकर के आए, अपना दस्तखत करिए और 1 हफ्ते के अंदर कॉलोनी और 1 लाख रुपए पुरस्कार में मिलेगा। हाँ हाँ, तुम्हारे सहारे है ना। अरे कैसी बात करती हो चंपा? इसीलिए तो मैं चल करके आया हूं। बैठो। अरे जब सहारे हैं तो सहारा जरूर मिलेगा। आराम से बैठो, जल्दबाजी मत करो। तुम्हारा अगर नाम कहीं लिखा जाए पहले नाम हमारा गड़बड़ लिखा हो जाएगा जाए। तो हाँ समझ लो गड़बड़ हो जाएगा। अरे बैठो। हमारे वही चीजा है पहले लिखवाई है हमारे। बैठो सभी जनी बैठो। अरे चमेली बैठो, चमेली बैठो, काहे इतना जल्दीबाजी कर रहे हो? ये स्टाम्प पेपर है, सबके अंगूठा लगवाओ, अंगूठा लगवाओ सबके। हाँ नाम लिखवाओ सबके एक तरफ से, औरतों के अलग, आदमियों के अलग। अरे बैठो, गड़बड़ हो जाएगा। पहले हम लिखवाई बा। खड़ी हो। हाँ बताओ। चंबेली, चंबेली उर्फ कल्लू। चमेली जान, चमेली जान। बैठो। ठाकुर जाओ, इनके आदमी को नाम लिखी नहीं आगे। हमारा नाम सुआ कली। सुआ कली, ठीक। मेरा नाम चंपा देवी। चंपा देवी, ठीक। बैठो। तुम्हारा नाम पहले लिखी, तुम्हारा तो जनता ही है नाम। हाँ लिख दे। अवधू शान। बैठो बैठो। हाँ रुको रुको, तुम बैठो। तुम्हारा नाम क्या बताओ? हमारा नाम है मैकू। मैकू लाल। मैकू लाल। लाल। सनाप गया दीन। सनाप गया दीन। ठीक। बैठो। हमारे पूछ रहे हो? तुम्हारा नाम अरे हमारा नाम लिखो, नाम लिखो भैया। हम कहते हम ते पूछ रहे हो। हमारा नाम लिखो। हाँ लिख बता। जगत राम उर्फ मोटू। उर्फ मोटू। हाँ ठीक। हाँ रहा फटाफट। हमारा लिख लो। हाँ जल्दी बताओ। खूब करन। खूब करन। खूब सनाप रामचरण। सनाप रामचरण। पूरा नाम लिख। छोटा न पावा है हमारी मिली न कॉलोनी। जल्दी जल्दी बता। हमारा लिख लियो भैया।
अरे बराबर है फेंक रहे हो। हमार नाव है पलटू। का मतलब पलटी पलटी पैदा भे रहा। अरे कुछ समझो, सही लिखो, गड़बड़ ना हो जाए। चलो जो सही वैसे ही ठीक। पलटू ख्याम करन। सनाप ख्याम करन। चलो बैठो। भैया हमारा मधई मंधई। बाप का नाम बुद्धू। बुद्धू ठीक। बैठो। अरे कानून पहले बनवाएंगे हम, तो परेशान न होना। नाम हो गए हैं। अब एक काम करो नहीं, सबके अंगूठा लगवाओ। अंगूठा चलो लगाओ। फटाफट। अपने से नहीं उठाओ। अरे अरे मरीगे, यही माँ ये तो बताई मैं लिखा का है। तुम का बतावा गा है, सब कुछ पहले बताई दिया गवा है। जो चीज ठाकुर साहब बताई न वहाँ लिखा है। अंगूठा लगाओ, अपन योजना लो, अपने घर जाओ। लेकिन भैया देखो हम लोग कम पढ़े लिखे हन, यही का मतलब यह ना फायदा उठाओ, इका पढ़ी का सुनाई दो। इका पढ़ी का पता सुनाओ। कुछ और लिखा हो, जमीन जायदाद लेके चक्कर में हमने लिखवा लो, तो इस पर का लिखा है वो पढ़ी का सुनाओ, हम सब जन सुनी। हाँ काम पेपर है यहो। तो कोरे कागज पर दस्तखत करते हैं, तुम तो वही पर पटवारी हमारे यहाँ आवत रहा कहा रहा है भैया जले यार बकचोदी बकर बकर ज्यादा कह रहे हो तुम लोग। योजना निकल जाए फिर वैसे ही बार उखड़ियो। योजना निकल जाए चाहे कुछ होए, पटवारी हमारे यहाँ खेत ना पे आ रहे हैं, कहीं सब जन ध्यान दे जले पढ़ी न ले स्टाम्प तले का बहुत दस्तखत ना करे हुआ, बहुत पुराने हमारी बात आती है। ऐसे भैया नाई का पढ़ी के सुनाओ, इस पर लिखा का है। यही दे हमार जीजा बैठे कुछ नहीं बोलते, तुम बकर बकर में पढ़ी का सुनाओ। बताई दे। हम बताई दे चाहे ठाकुर साहब बताई दे। ठाकुर साहब बतावे तो साले गधे उल्लू के बट्टे। स्टाम्प पेपर में लिखा है साफ हाँ। साफ, तुम लोगों का नाम लिखा है। हाँ और तुम इस पे अंगूठा लगाओ, जो अंगूठा लगाने लायक है अंगूठा लगाओ, दस्तखत करो कि मैं अपनी जमीन राजीनामा से, किसी के बहकाने फुसलाने से नहीं, अपनी जमीन घर मकान ठाकुर के नाम कर रही हूँ। यह कबहू नहीं हुई पाई, हम नहीं करीबा। अरे रे, आप लोग डरो नहीं। लीडर बने बैठे हो बहन चौधाई, सबको समझाओ। अब दस्तखत अंगूठा लगवाओ, बातें बातें अंगूठा नहीं लगाईबा। देखो, अरे देखो, इसमें मायने पीटने की जरूरत नहीं है। देखो अवधू चाचा, जमीन तो हमारी थी, मैंने तुम सबको दे दिया था। और यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि इस जमीन पर एक फैक्ट्री बनेगी, फैक्ट्री। और उस फैक्ट्री में, इस जमीन में क्या ऊबड़ खाबड़ जमीन है, बढ़िया जमीन नहीं है। उस फैक्ट्री में तुम सबको भर्ती करवा दूंगा, तो वो तो मिलेगा सरकारी पैसा प्लस नौकरी मिलेगी। प्रति माह आपको 5-5 हजार रुपए मिलेंगे उसमें। ठाकुर साहब, क्या? लेकिन ठाकुर साहब सभी बातें, हमारी झोपड़ी लेकिन चली तुम जाए। जो हमारी जमीन ले लोगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे भूखे न मर रही हो साली, आए तुम साले भूखे न मर रहे हो। जमीन में क्या पैदा कर पाते हो? एक घर मकान मिलेगा 1 लाख रुपया, घर में बैठा चाय पिया लो, चाय पिया लो। यह नहीं हुई पाई है, कभी कोई नहीं है। ठहरो, ठहरो, अवधू चाचा यहाँ आओ। चलो इस पे अंगूठा लगाओ। होने अंगूठा साहब, अंगूठा ना लगायो। देखो, तुम्हें नहीं मालूम है। ठाकुर ये साहब, जमीन- मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। और हुई बात क्या है जे साहब बताओ। और हुई बात क्या है जे साहब बताओ। और गरीबों पे इतना सितम तुम निभाओ। क्या नाम है तेरा?
मेरा नाम ठाकुर साहब चंदन है। चंदन। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कोई गमार नहीं हूँ। तो फिर गौर करके सुनो। बोलो सर। मैं जो कहूंगा ठाकुर साहब तो कहूंगा वही तुमको अरे करना पड़ेगा। मैं जो कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। तो कहूंगा वही और तुमको करना पड़ेगा और नहीं तो बिना मौत मरना। तो निकालूंगा सारी हर तेरी सांस से भी। निकालूंगा चंदन हर तेरी सांस से भी। तुझे छोड़कर गाँव जाना। ठाकुर साहब हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। सर आगे आइए ठाकुर साहब। अरे सब जबरदस्ती सब। क्या कहना चाहते हैं खुशाल? ये जो जमीन है ये आपकी जमीन है। अरे तुम कोई वकील हो? हम यही तो पूछना चाहते हैं, जो फूल बेड़ बस्ती की ये जमीन है ये आपकी है? आप आइए, आप बढ़िए। वो जमीन मेरी है, मुझे दहेज में ठाकुर मिली। साहब हाँ ये जमीन आपकी है, आपके नाम है? हाँ। किसके नाम है? वो जमीन मेरे नाम तो नहीं है, वो हमारी धर्म पत्नी जानकी के नाम है जमीन, लेकिन मैं उसका पति हूं। समझते हैं, आपका अधिकार है, आपकी वो धर्म पत्नी है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जमीन आपकी पत्नी के नाम है। हाँ। और ये जमीन आपके ससुराल वालों ने गरीबों को दिया था। नहीं, ये मुझे दहेज में मिली थी। मैंने ही सोच समझ करके फैसला किया। यानी बहन जी ने दिया, आपने दिया। हाँ। ये जमीन तो आपके ससुराल की है। हाँ। तो आपने जब गरीबों को दिया था तो आप क्यों ले रहे हैं? इस पे बहन जी का अधिकार है। नहीं 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 नहीं, मैं ले नहीं रहा हूं। इस जमीन पे एक फैक्ट्री बनवाना चाहता हूं ताकि आप लोग की गरीबी दूर हो जाए। यही तो ठाकुर साहब। तो ये रहेंगे फिर कहाँ? क्या? किस जगह पे रहेंगे? जब यहाँ पर फैक्ट्री बन जाएगी, फैक्ट्री का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद में ये गरीब परिवार कहाँ जाएंगे? देखो 500 बीघे जमीन है, जिसमें 300 बीघे में फैक्ट्री बन जाएगी, 200 बीघे में आप लोग रह लेना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ठाकुर साहब। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आज तक तुम लोगों को जिस नजर से देखा, इसका मतलब अब हमें कड़वी नजर से देखना पड़ेगा। अगर मैं कोई चीज दे सकता हूं, चीज को ले भी सकता हूं। वो कैसे? मेरे समाज में तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। ये पढ़े लिखे इंसान नहीं, इसीलिए तो आप हंटर इन पे चला रहे हैं। तो इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं? क्यों नहीं? आप जो कानून की किताब में लिखा हम तो वही तो बात कर रहे हैं। आपसे जबरदस्ती ठाकुर साहब कोई बात नहीं कर रहे हैं। देखो, क्या नाम तुम्हारा? चंदन है? चंदन। चंदन। अच्छा, तुम्हारा लड़का है? तुम अगर अपनी भलाई चाहते हो तो जल्दी इस कागज पे हस्ताक्षर कर दो। नहीं ठाकुर साहब, कभी नहीं। वरना बहुत तुमको खोना पड़ेगा चंदन। ये काफी दिनों से जमीन और तुम्हें गरीबों के पास। हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। वो कुछ भी हो ठाकुर साहब, लेकिन इस पे कोई साइन नहीं करेगा, ना हम साइन करेंगे। साइन तो तुम्हें करना होगा। नहीं करेंगे ठाकुर साहब। ठीक है ठाकुर साहब, ये जमीन मेरी है, मैं हुक्म देता हूं, इस पे साइन करवाओ और हस्ताक्षर करवाओ। ये साले है सूद संकरा, और सूद संकरा होते हैं, बातों से नहीं मानते हैं। जो भूत लातों वाले होते हैं, बातों से नहीं माना करते हैं। बड़े चंदनवा और ये अंगूठा 10 गज अब करना पड़ेगा। बकवास चंदन,
तेरी ये औकात हुई मेरे सामने सर उठाकर चलने की, तो सुनो, कान खोल करके सुनो। सुन रहा है ठाकुर साहब। घोड़े को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है, दुश्मन को जिंदा छोड़ देना बुराई है। स्वामी जी क्या कर रहे, आया ना कुछ ख्याल, और मनमानी जो कर रहे और सबे मालूम। स्वामी क्यों गरीबों को सताया जा रहा? जानकी, तेरे बाप की दी हुई जमीन की मुझे जरूरत है, इसलिए वो दी हुई जमीन को मैं लोगों से वापस ले रहा हूं। नहीं, ये मेरे पुरखों की जमीन है। मेरे पुरखों ने हर गरीब फूल बस्ती बसाने के लिए हर गरीब को बसवाया था, इन्हें दान में दिए थे, लेकिन ये मेरा हुक्म में वापस नहीं लिया जा सकता है। जमीन मेरी है, तुम्हारी नहीं, मेरे पुरखों की है। इसका मतलब मौके का फायदा उठा रही हो जानकी? मैं मौके का फायदा नहीं उठा रही। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम करवाई थी, मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे पति हो, लेकिन मेरे बाप दादों ने यही सिखाया है, हर गरीबों को खुशहाल रखो और उसी में गरीबों की खुशी, इसी में अपनी भी खुशी। तो इसका मतलब मेरे अरमानों पे पानी फेर देने वाली इस समाज में, इस ससुराल में तुमने मेरा सही नहीं किया। नहीं, तुम्हारे पास किस बात की कमी है, किस चीज की कमी है? सुन, गरीबों का हक छीन रहे हो आप। हक छीन रहा हूं? हाँ, मैं अपनी जमीन को मांगता हूं, हक नहीं छीन रहा हूं। नहीं, क्या दान में दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती? तो इसका मतलब जमीन तुम्हारे नाम है, इसलिए तुमने हमसे भाषणबाजी लगा रखी है। मैं भाषणबाजी नहीं, इसके साथ जो आए हो, ये तुम्हें सिखाया पढ़ाया है, इसी में गरीबों को इस बस्ती खाली करवाने से तुम गरीबों को हटा रहे हो। जान के ये तुम्हारी कतन्नी की तरह चलती हुई जुबान तुम्हें किस मंजिल तक पहुंचा सकती है? तुम मेरे दिमाग से, कायदे से वाकिफ हो, रग रग से वाकिफ हो। इस वक्त तुमने मेरा सर नीचा कर दिया है, इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। जानकी, इसकी कीमत। स्वामी, कुछ भी हो जाए, लेकिन गरीबों को जगह जमीन से नहीं हटा सकती। ठीक है, तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक उसे धूल में मिला दिया होता, लेकिन जमीन तुम्हारे नाम की वजह से, और तुमने समाज में जमींदार के सामने मेरी इज्जत ही क्या छोड़ी है। ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन इतना याद है, ये बात जीवन भर मुझे खटकेगी। तुमने अपनी औकात बता दी और मेरी औकात को तुमने अपनी जूतियों से रौंद दिया। जिस समय तुम्हारा नशा उतरेगा, तुम खुद अपने दिलो दिमाग में सोचोगे, ये क्या मैंने कर रहा था। बकवास बंद करो। तुम्हारी चलती हुई जुबान खार की तरह से मेरे सीने में चुभ रही है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जान के जो कुछ होगा देखा जाएगा। बताओ तुम लोग। आ गए दीदी, यो सार यो जमीन मारो इसे। सुनो, वह दहजरवा कहाँ गवा है? वह दहजरवा रंगीलवा कहाँ गवा? बहन जी, अगर इस मौके पर आप नहीं आती तो हो सकता है कितना खून खराबा यहाँ पर हो जाता। आप लोग चिंता क्यों करते हैं? सिर्फ फूल बेल बस्ती बसाई हुई हम पुरखों की है। जब तक ये जानकी जीवित रहेगी संसार में, ये फूल बक्से से कोई गरीब हटाया नहीं जाएगा। इसीलिए तो हिंदुस्तान में तुम्हारी जैसी देवियां ही तो सती होती है बहन जी, कोई सती और नहीं है। इस देश में हमारी बहनाएं ही सती है।
और वही मार्ग पर हमारा देश चल रहा है। अरे मैं कोई देवी देवता नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसे एक इंसान। लेकिन भगवान तो वही होता है जो इंसान के काम आ जाए। देवी जी बोलो, कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूं कि आपने जो काम किया है इसके बदले में कैसे हम लोग शुक्रिया अदा करें। अरे ये तो हमारा फर्ज था। अगर आज इस मौके पे नहीं आ जाती तो हो सकता तुम्हें मार पीट कर मेरे पति बहन जी संक्रांत सिंह और कभी कम न देना, और कभी कम न देना, और खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी। देखो बहन जी जाओ, क्योंकि ये जिंदगी जो है ये तुम्हारी दी हुई है। अगर आप नहीं आती तो ठाकुर साहब मेरी जान ले लेते। जाओ, तुम अपने अपने मकानों में रहो, आराम से रहो। जब तक इस जानकी ने इस संसार में जीवित रहेगी तुम लोगों का कोई बाल बांका नहीं बहन होगा। जानकी की, बहन जानकी की। नौकरवा देखा, देखन खूब जूता लाता ये वक्त तुम्हारे आवाज नहीं निकलना चाहिए। देखा ये दोस्ती का फर्ज। विक्रम सिंह बहुत बड़ा फड़फड़ा रहा था, उसकी औरत आ गई, बन गया मूस, वो तो मुसरिया हो गया, वो तो निकल गया और हमको साला उन किसानों से झोपड़पट्टी वालों से पिटवा दिया। तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। आज उन किसानों के सामने हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती। और चंदनपुर वाले गांव वाले तुम सोच रहे होगे और सुन रहे हो, देख रहे हो। अभी तो हमारा ट्रेलर देखा है, फिल्म तो अब स्टार्ट हुई है। फिल्म देखो, तुम्हारी बहुत ओठे चल रही है और जिन्होंने ओठे चलाया जिंदगी की ये वैसे रंग में यहाँ काहे इन पे टिके हो? कोई चुदुर बुदुर नहीं करेगा। कहावत में लोगों ने ठीक ही कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में कुछ भांत भांत के लोग, कुछ तो मादर चौथ है, हम बहुत ही मादर। हाँ, तो बहुत मादर चौथ। कोई लोग जुबान नहीं हिलाओगे नहीं तो खींच काटो। संग्राम सिंह, आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई यार सब। क्या बात कहते हो मेरे दोस्त? आज मेरी बीवी का दिया हुआ ताना मेरे दिमाग में खटक रहा है। यह कोई भूलने वाली बात है? उन गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के सामने उसने कहा जमीन मेरे नाम है, मैं कोई जवाब न दे सका। विक्रम सिंह, अरे बैठो यार, बैठो, डालो। संग्राम सिंह, ये सर विक्रम सिंह का नहीं झुका, मेरे खानदान में कलंक का टीका लग गया।
विक्रम सिंह, इस जगह पे अगर हमारी औरत होती तो हम सीधे गोली मारते, गोली। तुम बीवी के गुलाम हो, गुलाम। तुम मर्द नहीं हो, साड़ी पहन लो तो अच्छा है। तुम अपनी मेरी के हो गुलाम, जो उसकी बातें सुनते रहे। अरे मैं गोली मार देता हूं। संग्राम सिंह, आज एक छत्री को तुमने बीवी का गुलाम कहा। मेरी मर्दा जोरू का गुलाम। ठीक है संग्राम सिंह, मेरी मर्दानगी देखने की तमन्ना है तुम्हारे दिल में। अगर तुम मर्द हो तो मर्दानगी दिखा कर। ठीक है, चलता हूं। तुम्हारे सामने जब भी आऊंगा जब मर्दानगी तुम्हारे सामने पेश होगी, मेरी चर्चाएं होंगी। मैंने कोई मर्दानगी का काम किया, वो जानकी ने विक्रम सिंह का सर नहीं झुका है, मेरे खानदान में कलंक का दाग लगा दिया है। चलता हूं ठाकुर। आने का इंतजार करूंगा। ये साला विक्रम सिंह कितना उल्लू का पट्टा है। देखा, इसे कहते हैं राजनीति। अगर तुम लोग राजनीति नहीं कर पाते हो तो संग्राम सिंह के पास आओ, तुम्हें राजनीति सिखा दूंगा। आवे बौखला कर गया है और यह नहीं समझ रहा है संग्राम सिंह के दिल और दिमाग में है तो क्या है। मेरे भले किसानों के सामने सर नीचा किया, तेरे खानदान को अगर बर्बाद न कर दिया तो हमारा नाम ठाकुर। आज तुझे मालूम होगा मैंने तुझे वचन दिया था कि जिस दिन मैं पलट कर इस हवेली को आऊं तो एक लड़की का जन्म दिया था। उस दिन भी मेरा सर झुका दिया तूने और आज मेरी ससुराल में ही हमसे भाषणबाजी करके मेरा सर झुका दिया उन गरीबों के सामने। आज अगर वो लड़की घर में मिल गई तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और दूसरा बदला, तूने मुझे उन गरीबों के सामने कहा जमीन मेरी है, मेरे नाम है, जान के अब देखता हूं तेरा वो असर करता हूं जो तूने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो विक्रम सिंह को क्या समझती है? तूने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं तेरे पेट से कोई लड़का पैदा होगा, मेरे खानदान का नाम होगा, लेकिन तूने उस लड़की को पैदा करके मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। ठीक है जानकी, आज मैं तेरी वो दुर्गुत करूंगा, हसर करूंगा कि तूने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। बाराती वाला कदहा शिवराती वाला बड़ा चरदारी शीशा बधान गौरव दादा प्रधान। क्या बताऊं, आज करवा चौथ का व्रत है। आज स्वामी मुझसे नाराज हैं, लेकिन आज
आ जाएंगी। मुझे व्रत अपने पति के लिए रखी हूँ, देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगी। आज चलती हूँ मंदिर करवा पूजन के लिए, और करवा पूज कर बहुत जल्दी वापस भी आना है, क्योंकि अगर पति आ गए तो मुझे डांटेंगी बहुत। और तुझे पूजन को भगवान बना स्वामी आ रहे हैं। सामने से पति आ रहे हैं, ठीक है, उनका इंतजार कर रही हूँ। ज्ञान की आरती जिंदा इंसानों की उतारी जाती है, मुर्दों की नहीं। आज लगता है तुम आज भी मुझसे नाराज हो। आखिर क्यों? आखिर आज तो तुम्हें खुश होना था। किस बात की खुशी? तुम्हें मालूम होना चाहिए, औरत पति के लिए व्रत करवा चौथ के दिन रखती पति की लंबी उम्र मांगती। भगवान से तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन आप आकर आरती की थाली फेंक दी। जानकी, मैं बहुत पहले मर गया था। मेरी लंबी उम्र की कामना नहीं, कामना इस बात की करो जानकी कि मेरी मरी हुई आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। कैसी बहकी बहकी बातें करते हो। आज तो भगवान के लिए ऐसी बातें मत अपने मुख से निकालो। पहली बात, तुम मेरी धर्म पत्नी थी। धर्म पत्नी का काम क्या होता है? अपने पति के बताए हुए रास्ते पे चले, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्योंकि आखिर हर तुम्हारे रास्ते पे बताए हुए चलती रही हूं, लेकिन आप जब तक शराब पीकर जब आए हैं तब तक ऐसा घिनौना काम करते रहे। लाख तुम्हें मना करती रही, लेकिन फिर भी मेरी बातों को नहीं अपने ध्यान दिमाग में दोहरा रहे हो। अब दौड़ाऊंगा भी नहीं। इस बच्ची को लिटार करके आओ, मुझे तुमसे दो बातें करनी है। हाँ?